भारत से अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे को हटाना इतना आसान नहीं था। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों क्रांतिकारियों ने इस आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन विडंबना यह है कि बहुत कम ही लोग देश के उन क्रांतिकारियों के बारे में जान पाते हैं जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे ही क्रांतिकारियों में से एक हैं दुर्गा भाभी। दुर्गावती बोहरा उर्फ दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। 10 साल की कम उम्र में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिवचरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी भी दी थी। लेकिन पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों के साथ मिलना जुलना रहा। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना था। साल 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती, जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी, और अधिक सक्रिय हो गई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। बंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। दुर्गा भाभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन सभी के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गईं और अपने 5 साल के बेटे सचिंद्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली आईं और इसके बाद लाहौर की तरफ रुख कर लिया। लाहौर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 सालों तक नजरबंद रखा। साल 1935 में वे गाजियाबाद आ गईं और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन किया और 14 अक्टूबर साल 1999 को इस देश, इस दुनिया से विदा हो गई। तो कुछ ऐसी थी कहानी वीरांगना दुर्गा भाभी की।